हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और सेशन को देखकर भी एंजॉय कर रहे होंगे। सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, हम लोग घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आयतन, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, ये 8 चीज का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और भी क्वेश्चन आंसर जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का, वो भी आपको अगले सीरीज में आपको मिलता रहेगा। लेकिन उसके पहले यानी 13.1 आपको मिलने के पहले आपको क्या है कि एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। दैट मीन्स ये जो वीडियो है इस पेज पे है कि जो मैंने इसका इंट्रोडक्शन सबका अलग अलग वीडियो में कराया, एक टोटल का टोटल इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में, यानी हम ये कह सकते हैं कि घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु का क्या है, मास्टर वीडियो है, जिससे एक वीडियो से आप टोटल का टोटल फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो उसमें बहुत सारे जो मेरे दोस्त होते हैं, दैट मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद कैसे रह जाता है। तो मेरा सिंपल सा तरीका है, जो मैंने अपने सर से सीखा वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैं क्या करता था। और मेरे सर इसी तरीके से पढ़ाते थे कि वो फॉर्मूला रटने के बजाय वो हमें क्या करते थे कि फॉर्मूला को निकाल कर बता देते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिर जब हम लोग ट्यूशन से वापस घर आते थे तो क्या करते थे कि जो सर फॉर्मूला बताएं उस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते थे, 1 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करते थे, यानी इतना बार ट्राई करते थे कि जब तक बिना कुछ देखे उस फॉर्मूला को जैसे निकलता है। जैसे अगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो 2 पाई RH होता है, तो किस तरीके से निकलता है जब तक सीख नहीं जाते थे उतना बार प्रैक्टिस करते थे। फर्स्ट वन थिंग। सेकेंड वन थिंग की क्या करते थे कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते थे तो हर एक क्वेश्चन में जो उसका फॉर्मूला होता था वो लिखते जाते थे, जिससे क्या हुआ कि ये फॉर्मूला हमारे माइंड में यानी मेरे माइंड में परमानेंट हो गया। आई होप आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद इसी तरीके से करोगे, ताकि आपको भी एक फॉर्मूला आपके माइंड में परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर बात रहा रटने का तो हमारे बीच, और जब व्हेन वी आर इन स्टूडेंट लाइफ, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं यानी अभी का जीवन में, रटने के लिए बहुत सारा चीज है। दैट मीन्स कितना रटोगे, मेरा यही मानना है और सबका यही मानना है कि आप रटने के बजाय चीजों को सीख ले, ताकि हमेशा काम दे। अब बस इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आप बिल्कुल भी बिना स्किप किए हुए अच्छे तरीके से देखें और इसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप, लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, आई होप आपको पसंद आएगा। पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखेंगे ताकि कुछ भी मिस्टेक ना हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं घनाभ के बारे में, तो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ अ फिगर। अब इसमें कुछ चीजों का बात करें कि जैसे घनाभ में होता क्या क्या, तो हम सभी को पता है कि किनारा होता है, कोण होता है और फिर इसका सतह होता है। तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे एक एक करके कि कितना क्या होता है। तो सबसे पहले सतह का बात करें यानी सरफेस का, और कोण, एंगल या तो फिर वर्टिस, और फिर क्या एक और किनारा। इन तीनों के बारे में हम लोग पहले समझेंगे कि होता क्या। तो सबसे पहले इसको अगर अलग किया जाए, एक फिगर को बिल्कुल अलग किया जाए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो पार्ट होगा हमारा इस तरीके का पार्ट होगा, एक जो हमारा पार्ट होगा वो ए पार्ट होगा, और एक जो हमारा पार्ट होगा बिल्कुल इसी के सिमिलर होगा जो इसका नीचे से बनेगा। कि ये जो फिगर है वो इसका सामने का और पीछे भी इसी तरीके से बनेगा, और इसका नीचे का जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग काउंट करते हैं कि सतह यानी जो प्लेन है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्लेन कितना हो रहा है, प्लेन एक नीचे है और एक ऊपर है। फिर ये नीचे वाला काउंट हो गया। उसके बाद देखा जा रहा है कि ये जो सामने वाला है, तो इसी तरीके से इसका पीछे वाला, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो बक्सा होता है, बॉक्स होता है,
तो अगर एक बक्सा को देखा जाए तो बक्सा का सामने का जो फेस होता है उसी तरीके से पीछे होता है, उसका जिस तरीके से ये साइड होता है उसी तरीके से साइड, जिस तरीके से ऊपर होता है उसी तरीके से नीचे होता है, और इसी तरीके से होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो सतह हो रहा है कितना, एक ऊपर एक नीचे, एक ये साइड एक ये साइड, और एक सामने और एक उसका जस्ट पीछे। एक्चुअली में क्या है कि अब हम क्यूब का बात करें या क्यूबिट, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, जैसे भी फिगर का बात करें, यानी सिंपली हम बोल सकते हैं वैसा फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होता है, वैसा फिगर को बोला जाता है। कैसा फिगर बोला जाता है? 3D फिगर, यानी 3 डायमेंशन फिगर। और जितना भी 3D फिगर होता है तो 3D फिगर में हमें जो पीछे का चीज होता है, पीछे का सेक्शन होता है, उसे अज्यूम करना पड़ता है। जैसे अगर हम कोई घर को ही देखें तो हम एक घर को देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि घर का पीछे, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर सामने में दीवार है तो पीछे भी इसका दीवार ही होगा। इस तरीके से हम लोग को मानकर चलना पड़ता है। तो उसी तरीके से सतह कितना हो रहा है, तो ये जो सतह हो रहा है इसमें 6 हो रहा है। अब अगर एंगल काउंट किया जाए तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि एंगल यही बन रहा है, कोण, या तो इसे वर्टेक्स भी बोला जाता है, ठीक है, ए। तो हमें दिख रहा है कि कितना हो रहा है, कितना, 8, बिल्कुल। अब अगर हम किनारा को काउंट करें तो यहां से भी हम किनारा को काउंट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ये सामने का फेस है, यानी इस सामने का फेस में कितना किनारा हो रहा है, 4, और इसी तरीके से इसका पीछे भी होगा, कितना होगा उसमें, 4 होगा, यानी 4 सामने और 4 पीछे, तो ये कितना लिख दे, 8 किनारा तो ये हो गया। यानी अब तक हम लोग काउंट कर लिए इसका सामने वाला, पीछे वाला। अब काउंट करने के लिए रहा कौन है, तो हम देख रहे हैं कि काउंट करने के लिए मेरे पास अगर ये सामने 4 हो गया, इसका जस्ट पीछे 4 हो गया, तो अब काउंट करने के लिए ए बचा है और फिर ए बचा है कि नहीं, तो ए 4 बचा हो, यानी 8 और फिर कितना हो रहा है, 4, तो कितना हो गया, 12। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि या तो घन हो या तो घनाभ हो, दोनों फिगर में एक ही चीज होता है कि सतह होता है 6, कोण होता है 8 और किनारा होता है 12। इस तरीके से चलता है। अब जो हम लोग बात करेंगे इसका क्षेत्रफल के बारे में, परिमाप के बारे में और आयतन के बारे में, वो भी हम देखेंगे कि एक एक करके बिल्कुल सीखेंगे कि कैसे होता है। आई होप आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इसका जो पार्ट है उसको अलग कर लिया, अलग इसलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मेरा पढ़ाने का बस यही उद्देश्य है कि ताकि आपको मेंसुरेशन के चैप्टर में यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में आपको एक भी फॉर्मूला बिल्कुल रटना ना पड़े। इस तरीके से हम लोग करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ए जो आपको आप ये बता सकते हैं कि ये जो सामने वाला है और ए ऊपर वाला और ए इसका साइड वाला। तो हम देख सकते हैं कि ए जो साइड वाला है ए कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी ए साइड भी इस तरीके से। ए सामने वाला है, एक इधर और एक आपका पीछे का है ए। अगर इसका बात करें तो एक ऊपर से है और एक नीचे से, यानी सबका 2-2 फिगर हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिए ताकि समझ में आ जाए। अब माय डियर फ्रेंड, आपको हम सभी को पता है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप दैट मीन्स उसका चारों साइड का क्षेत्र एरिया लेंथ और ब्रेथ जो होता है उसी को परिमाप बोला जाता है। अगर इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप इसका पहले जो मैंने 2D पढ़ाया है आप उसके बारे में जाकर देख ले, समझ ले अच्छे तरीके से, ताकि परिमाप क्या होता है आपको प्रॉब्लम ना हो, और क्षेत्रफल क्या होता है या तो किस तरीके से काम करता है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि परिमाप का अगर बात किया जाए तो ये जो फिगर है, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आया गया है तो इसमें भी लेंथ है और इसमें क्या क्या है, लेंथ है, ब्रेथ। यहाँ पे अगर इस फिगर में देखा जाए तो ब्रेथ है और हाइट है। अगर इस फिगर का बात किया जाए यानी इस फिगर का, किसका, इसका, तो इसमें लेंथ है और फिर क्या है, इस फिगर में हाइट है। बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग काउंट कर सकते हैं कि लेंथ यहाँ 2 है, यानी एक नीचे और एक ऊपर 2 और 2 यहाँ, तो लेंथ कितना हो गया, 4। अब अगर इसका ब्रेथ का बात किया जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्रेथ, इसमें 1 और 1 2 और 1 और 1 2, ब्रेथ कितना हो गया, 2 और 2 4 बी। अब अगर इसका हम हाइट क्या बात कर रहे थे, या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना भी
2D फिगर होता है, तो उसमें जो देहाती भाषा में बोला जाता है पौवा, तो कितना होता है 4 होता है। 4 मिलकर अगर यहां से करें तो 1 1 2 और 2 4। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी घनाभ का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 4L प्लस 4B प्लस 4H। यानी हम यहां से ये भी कर सकते हैं कि अगर 4 कॉमन लिया जाए तो L प्लस B प्लस H, यानी क्या हो गया 4L प्लस B प्लस H। इस तरीके से आई होप आपको अगर इस तरीके से एक दो बार आप घर में प्रैक्टिस करते हैं तो रटने का जरूरत आपको बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब अगर इसका हम क्षेत्रफल का बात करें तो मैंने वही प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो परिमाप होता है चारों साइड का जो माप होता है उसे परिमाप बोलते हैं। परि यानी चारों साइड, तो चारों साइड का जो माप होता है उसे परिमाप बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल के बारे में तो क्षेत्रफल क्या होता है कि इसका जो टोटल का पार्ट होता है, कहने का मतलब ये जैसे बोर्ड है, अब इस बोर्ड में जो सरमाइका लगा हुआ है ये कितना एरिया में लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि जितना इसका क्षेत्रफल है उतना पार्ट को ये क्या किया है कवर किया है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस तरीके से काउंट करेंगे, ए ऊपर वाला पार्ट है यानी L इंटू बी ऊपर वाला। अगर किसी भी 2D पिक्चर का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया निकालते हैं तो क्या किया जाता है उसका लंबाई और चौड़ाई को मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा ए लंबाई वाला पार्ट और ए चौड़ाई वाला पार्ट जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं LB। अब एक ऊपर तो एक नीचे भी हो रहा है चौड़ाई इसका, यानी लंबाई चौड़ाई ऊपर भी लंबाई चौड़ाई ऊपर नीचे भी, तो हम ये बोल सकते हैं 2LB। ओके, अब अगर इसमें बात किया जाए तो ये साइड में, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ क्या है ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, यानी ब्रेथ है और हाइट है। तो ए साइड का जो एरिया होगा इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा ब्रेथ और हाइट हो जाएगा। तो एक साइड ब्रेथ हाइट और दूसरा साइड ब्रेथ आउट है, यानी ये बोल सकते हैं प्लस क्या होता है 2 ब्रेथ और हाइट। उसी तरीके से जब हम अब किसका काउंट करेंगे, ए कहाँ का है ए नीचे का पार्ट है और ए नीचे का पार्ट है, सॉरी ए इसका ए वाला पार्ट होगा। तो अगर नीचे का पार्ट ए है तो क्या होगा नीचे वाला पार्ट में हम देख रहे हैं लेंथ है और ब्रेथ है, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ और हाइट, दैट मीन्स लेंथ और हाइट किसका है ए सामने वाला फिगर का है, यानी ठीक था क्या हुआ ए लेंथ और ए हाइट। अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेंथ और हाइट, तो अगर एक बक्सा को देखा जाए या तो किसी भी घनाभ का फिगर को, तो लेंथ और हाइट सामने भी आया और लेंथ और हाइट पीछे भी आया, तो लेंथ हाइट एक सामने और एक पीछे, यानी बोल सकते हैं क्या हो रहा है तो 2 लेंथ और हाइट। अब यहां से माय डियर फ्रेंड हम ये कर सकते हैं कि 2 2 2 का क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 2 कॉमन लेने के बाद LB प्लस BH और प्लस LH, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2LB प्लस BH और प्लस LH, ये घनाभ का हमारा क्षेत्रफल होता है। चलिए, तो हम लोग ये घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लिए थे। अब इसी में क्वेश्चन आता है क्या कि देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे जितना चाहे क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो रूम का क्षेत्रफल निकालना हो, तो अगर जिस समय हमें रूम का क्षेत्रफल निकालना हो तो रूम भी बेसिकली क्या होता है घनाभ के जैसा। लेकिन अगर उस समय ये कहा जाए कि नहीं हमें फर्श को नहीं ऐड करना है, तो फर्श को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सिंपल सा बात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ जो रूम का 4 दीवार होता है उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा होता है कि चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल निकालना हो का क्षेत्र, अब देखिए यहाँ पे या दो तेज चीज, या तो हम इसे रट सकते हैं या तो समझ सकते हैं। अब समझने वाला बात क्या कि अगर इसका चारों दीवार का बात करेंगे तो उस समय क्या होगा कि एक साइड ए वाला दीवार और एक ए साइड वाला दीवार, एक फिर ए वाला फेस यानी सामने वाला फेस है इसका पीछे वाला फेस, 4 दीवार में तो यही आएगा बेसिकली। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि सामने वाला फेस का, तो सामने वाला फेस में क्या होगा लेंथ होगा और हाइट होगा। अब एक लेंथ और हाइट आगे और एक लेंथ और हाइट पीछे, तो हम लिख सकते हैं 2 लेंथ हाइट, यानी जब एरिया निकालना है तो एरिया में बताया गया अभी थोड़ा देर पहले कि एरिया के लिए क्या करते हैं कि इसके लंबाई और चौड़ाई को मल्टीपल करते हैं। अब लंबाई और चौड़ाई हो या लंबाई हो ऊंचाई हो उसे मैटर नहीं करता। अब 2L और H, अब उसके बाद क्या रहा
कि हमें ये हाइट लेना है वापस से और ब्रेथ, क्योंकि दीवार है वो साइड भी, तो एक ब्रेथ और हाइट और एक ब्रेथ और हाइट, यानी 2 ब्रेथ और हाइट। अब क्या कहने का मतलब हुआ कि 2 चौड़ाई ऊंचाई आ गया और 2 लंबाई और ऊंचाई आ गया। अब ये 4 दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें बेसिकली हम क्या देख सकते हैं कि जो कॉमन है, एच कॉमन है और 2 कॉमन है, यानी 2h जब कॉमन लेंगे तो l प्लस बी, बस यही क्या हो जाता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और इसी तरीके से अब आगे का जो भी निकालना होगा तो हमें बेसिकली समझना होगा। अब यहाँ पे देखें 2l प्लस बी, यहाँ पे अगर हम इस टर्म को देखें कि इसको अगर साइड करके इसको 2l प्लस बी, तो क्या देख रहे हैं कि जो आयत होता है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी, और उसमें हाइट को क्या कर दिया गया, मल्टीपल कर दिया गया। यानी अब यहां से एक चीज ये भी क्लियर हो रहा है कि किसी भी जब मतलब इस तरीके का क्षेत्रफल निकालना हो बेसिकली चारों साइड से, तो जब उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या किया जाता है कि जो उसका परिमाप होता है, परिमाप में हाइट को क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। अब देखिए इसी में और क्या कहा जाता है, जो बेसिक सा है लेकिन थोड़ा सा समझना है, कि जब कहा जाए कि काठ का बक्सा है तो उसका आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी अगर उस समय कहा जाए कि उसका आयतन निकालना है, तो सबसे पहले तो हम उस फिगर को ड्रॉ करेंगे, कि मतलब बनाते हैं कि जो काठ का अगर ए होगा क्या बक्सा, तो किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मतलब अगर ये बक्सा है, ठीक है, अब एक काठ का बक्सा इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि आंतरिक लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, ऊंचाई क्योंकि जब तक इसका हम आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं निकालेंगे तब तक हम ये नहीं निकाल सकते हैं कि इसका आयतन क्या होगा, या तो क्षेत्रफल या तो परिमाप क्या होगा। तो इसका आयतन लंबाई निकालने के लिए कि भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई भीतरी ऊंचाई, एक कब है ढक्कनदार, यानी ए बक्सा का हम भीतरी लंबाई भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई जब उस समय निकाल रहे हैं जब ये जो बक्सा है इसमें ढक्कन लगा। तो देखिए यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि अगर भीतरी लंबाई हम निकाल रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ से देख सकते हैं, हम इसको ब्लैक पेन से मार्क कर रहे हैं कि ए वाला पार्ट क्या होगा, भीतरी लंबाई होगा, और ए वाला पार्ट क्या होगा, बाहरी लंबाई होगा, क्योंकि बाहर से चौड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको भीतरी लंबाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बाहरी लंबाई और माइनस क्या करना होगा कि इधर भी मोटा होगा और ए साइड भी मोटा होगा। बेसिकली यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, करते हैं इसको कि इस तरीके से यहाँ पे भी मोटा होगा ये पार्ट ए। तो क्या करना होगा कि अगर भीतरी लंबाई निकालना होगा तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट को क्या करना होगा, दोनों साइड का, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जो दोनों साइड का पटरा होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भीतरी लंबाई बराबर बाहरी लंबाई माइनस क्या हो जाएगा, 2 गुने मोटाई, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ये भीतरी चौड़ाई निकालना होगा तो चौड़ाई कौन सा साइड हो रहा है, ए चौड़ा है या तो ए है या तो फिर ए है या तो ए है। तो यहां पे भी सेम कंडीशन क्या बन रहा है कि जो बाहरी लंबाई ए होगा इसका बाहरी लंबाई ए हो जाएगा यहां से यहां तक। तो क्या करेंगे कि भीतरी चौड़ाई निकालने के लिए बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई, क्योंकि जो पटरा है तो मोटा तो दोनों साइड होगा। उसी तरीके से भीतरी हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहरी हाइट माइनस 2 गुने मोटाई। तो इस तरीके से हम किसी भी ढक्कनदार जो संदूक रहेगा उसका लंबाई चौड़ाई और हाइट ऊंचाई को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब उसी तरीके से इसमें एक और होता है कि ये तो ढक्कनदार हो गया, अब रहेगा इसी में बिना ढक्कन का, बिना ढक्कनदार लिख सकते हैं। अब बिना ढक्कनदार में क्या होगा,
तो देखिए बिना ढक्कनदार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कि उसमें क्या होगा कि जैसे ए अभी ढक्कन था लेकिन उस समय ढक्कन क्या हो जाएगा, सिंपली ढक्कन हट जाएगा। तो ढक्कन हटने का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं कि सबसे पहले कि उसमें भी निकालना होगा भीतरी लंबाई और फिर भीतरी चौड़ाई और भीतरी ऊंचाई। तो क्या करना होगा, अब जब इसमें भी भीतरी लंबाई निकालना हो तो प्रोसेस तो वही रहेगा, बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई। अब जब भीतरी चौड़ाई निकालना होगा तो चौड़ाई वाला पार्ट क्या होगा, ए होगा। तो उस समय क्या होगा, बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई। अब यहां पे थोड़ा सा समझना हाइट के बारे में, कि अगर भीतरी हाइट निकालना है तो हाइट क्या होगा, बेसिकली हाइट जो हमारा होगा ए वाला पार्ट हाइट होगा। तो ए क्या होगा, भीतरी हाइट निकालना है तो भीतरी जो हाइट होगा यहां से यहां तक, यानी जो यहां से यहां तक का पार्ट होगा यही भीतरी हाइट होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है हाइट ही, तो क्या करेंगे, भीतरी हाइट निकालने के लिए बाहरी हाइट करेंगे, बाहरी हाइट माइनस मोटाई। अब यहां पे मैटर आता है कि 2 गुना मोटाई क्यों नहीं किया गया। तो देखिए एक हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाला मोटाई माइनस करेंगे, ऊपर वाला जब ढक्कन है ही नहीं है तो उसका मोटाई को कैसे माइनस करेंगे दोस्त। अब देखो यहां से क्या होता है कि या तो 2 तरीका है, या तो आप इसको सिंपली रट जाइए, या तो जो बताया गया उसको समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए, बैक कीजिए और फिर से देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो घन के बाद अब हम लोग समझते हैं घनाभ। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब घन बता रहा था आपको, कि या तो घन हो या तो घनाभ हो, उसमें किनारों की संख्या बराबर होता है, सरफेस भी बराबर होता है और उसका वर्टेक्स शीर्ष या कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अब लेकिन घन और घनाभ में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो घन और घनाभ में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो घन होता है वो क्या चीज से बनता है, आयत से। इसी बात का ध्यान रखना है कि जो घन होता है आयत से बनता है, जो घनाभ होता है वो आयत से बनता है, लेकिन जो घन होता है वो हमारा वर्ग से बनता है। तो अगर घनाभ जो है आयत से बनता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई में भी अलग होगा। लेकिन जब हम बात करें घन का, तो घन क्या होता है, स्क्वायर से बनता है यानी वर्ग से बनता है। और हम लोग को ये बात पता है कि जब वर्ग से बनता है तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर। जब चारों भुजा बराबर तो फिर इसका अगर ए भुजा बोल रहे हैं तो ये भी उस समय भुजा होगा। अब यहाँ पे ए लंबाई है और अगर ए बोल रहे हैं वर्ग है तो इसका जो लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा, बराबर होगा। तो उस तरीके से फिर हाइट भी बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो घनाभ होता है उसमें टोटल किनारा वो क्या होता है, बराबर होता है। या तो लंबाई हो, विंडो पे लंबाई हो, चौड़ाई हो या तो ऊंचाई हो, सब क्या होता है, बराबर। तो अगर हम इसको मान ले कि ए होता है, ए होता है, ए होता है और ए होता है, तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसका हमें परिमाप निकालना हो, अब परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए क्या बताया गया कि जितना भी किनारा होता है सबको ऐड करते हैं। तो किनारा को ऐड करने का मतलब क्या कि घन में कितना किनारा होगा, जितना घनाभ में किनारा हो रहा था। अब हम लोग को पता है कि घनाभ में जो किनारा हो रहा था वो कितना हो रहा था, 12 हो रहा था। जब घनाभ में 12 किनारा हो रहा था तो घन में भी कितना होगा, तो घन में भी आपका 12 ही किनारा होगा, ठीक है ना। तो जैसे 12 कहा, 4 सामने और 4 पीछे, 8। अब 8 के बाद ए 4 रहा, तो 8 और 4 12। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल साइड को ऐड करते हैं, यानी जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, 12 ए के बराबर। अब जब क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या कि बताया गया कि किसी भी 3D फिगर का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो सबको क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो अगर इस सामने वाला फेस को देखें तो सामने वाला फेस का एरिया क्या होगा, यानी जो वर्ग का एरिया होता है। अगर वर्ग का एरिया पता नहीं है तो वर्ग के बारे में भी बताया गया, यानी 2D फिगर के बारे में, यहाँ 3D है। तो अब ए वर्ग का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। अब
ए स्क्वायर कितना होगा, एक साइड होगा, ये सामने वाला ए स्क्वायर था, इसका पीछे भी क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। अब जब इसका पीछे ए स्क्वायर था, इसका ए साइड क्या होगा, ए भी ए स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर। अब जब ये ए स्क्वायर था, इसका ये बगल वाला भी क्या होगा, ए भी ए स्क्वायर होगा। अब क्या हो गया, नहीं अभी बाकी है। तो क्या हुआ कि अभी जो सरफेस बाकी है यानी नीचे वाला पार्ट और इसका ऊपर वाला पार्ट यानी 1a स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी हम देख रहे हैं कि टोटल हो रहा है 6a स्क्वायर। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, 6a स्क्वायर दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, या तो घन हो या तो घनाभ हो। इसमें सतह कितना होता है, सरफेस कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, किनारा 12 होता है, सरफेस 6 होता है। तो जब 6 सरफेस, तो एक सरफेस का जो एरिया हो रहा है ए स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा, 6 स्क्वायर। सिंपल सा बात है। अब हम यहाँ पे आयतन निकालते हैं दोनों का, यानी आयतन निकालते हैं आपका घन का और आयतन जो हम लोग पढ़ लिए हैं घनाभ का। अब दोनों का आयतन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो बेसिकली जब आयतन कैलकुलेट करते हैं तो आपको जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि किसी भी जब हम 3D फिगर का आयतन निकालते हैं क्या करते हैं। अब आयतन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। आयतन का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम दैट मीन्स कैपेसिटी, कि किसी भी वस्तु के अंदर कितना उसमें स्टोर हो सकता है। जैसे अगर ये रूम है, अगर बोले कि इस रूम में कितना कार्टून आ सकता है, तो इस रूम में उतना ही कार्टून हम रख सकते हैं जितना इस रूम का कैपेसिटी होगा। जैसे अगर बोला जाए कि ये जो बोतल है, इस बोतल में कितना पानी आ सकता है, तो इस बोतल में उतना ही पानी आ सकता है जितना इस बोतल का कैपेसिटी होगा। कहने का मतलब अगर इस बोतल का कैपेसिटी 1 लीटर का है, तो इसमें हम 1 लीटर पानी को डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या करना होता है, अब डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड इस बात पे करता है कि जो बोतल का बेस कैसा है, यानी बेस पतला है या चौड़ा है, हाइट बहुत ज्यादा है या तो फिर हाइट कम है। इस बात पे अगर रूम का बात करें घन में या घनाभ में, तो इसमें भी डिपेंड करता है कि रूम का लंबाई चौड़ाई क्या है सॉरी, और ऊंचाई क्या है, क्या लंबाई चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। यानी जितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा उतना ही क्या करेंगे, हम कुछ भी सामान को स्टोर कर सकते हैं, यानी वही उसका कैपेसिटी होता है। तो अगर आयतन बात करें घन का और घनाभ का, या तो आपको यही बात समझना है कि जब किसी भी 3D फिगर का, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी 3D फिगर का, मेरे साथ बोलिए कि किसी भी 3D फिगर का जब आयतन निकालना हो, आयतन कैलकुलेट करना हो, तो क्या करते हैं, उसका बेस का एरिया में हाइट को मल्टीपल कर देते हैं। क्या करते हैं, बेस का एरिया में यानी आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, किसी भी 3D फिगर का जब आयतन निकालना हो तो क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल में यानी उसका बेस का एरिया में हाइट को मल्टीपल कर देते हैं। तो अगर आयतन का बात करें तो ये क्यूब है और इसका क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो इसका बेस का एरिया क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को पता है कि इसका बेस क्या है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, इसका एरिया ए स्क्वायर। अब इसका जब हाइट का बात करें तो इसका हाइट भी क्या है, ए ही है, तो इंटू ए यानी क्या हो गया, ए क्यूब। ओके, अब ए क्यू आ गया, ये जो ए क्यू क्या आया, घन का आयतन। उसी तरीके से जब हम घनाभ का कैलकुलेट करेंगे तो घनाभ का देखते हैं। तो घनाभ में क्या होगा, तो घनाभ में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को पता है कि जो घनाभ क्या चीज से बनता है, क्या चीज से बनता है घनाभ, तो घनाभ जो है हमारा आयत से बनता है। तो जब ये आयत से बनता है तो इसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, आयत के जैसा होगा। तो अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी। अब फिर क्या करना होगा, हमें हाइट को भी देखना होगा। तो इसका हाइट क्या होगा, यानी एच को क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी एल इंटू बी इंटू एच क्या हो जाएगा, एक घनाभ का आयतन होगा, और ए क्यू क्या हो जाएगा, एक आयतन होगा घन का। अब जब हमें इसका विकर्ण कैलकुलेट करना, तो विकर्ण का मतलब क्या होता है कि जब एक कोई फिगर 2D फिगर होता है तो इसका विकर्ण का मतलब क्या होता है कि इसका अपोजिट एंगल वो विकर्ण होता है। जैसे अगर हम घनाभ का बात करें तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई रूम है, ठीक है, जो कैसा है, घनाभ के आकार का, कोई रूम जो है घनाभ के आकार का।
अब यहां से आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो रूम है इसमें सबसे लंबा रॉड हम कितना लंबा रख सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, लंबाई के बराबर का। कोई ये भी कह सकता है कि नहीं चौड़ाई के बराबर है, तो नहीं, जितना इस रूम का यानी जो भी रूम होगा जितना उस रूम का लंबाई होगा उससे बड़ा रॉड हम उस रूम में रख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि नहीं ठीक है टेढ़ करके रख देंगे, तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, टेढ़ नहीं करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए दिमाग लगाइए, क्या करना होगा कि इस एंगल से यानी इस एंगल से हम इस एंगल में रॉड को रखेंगे, यानी इस तरीके से जब हम तिरछा करके रॉड को रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इसका लंबाई होगा लंबाई से ज्यादा लंबा रॉड उसमें रखा जा सकता है। तो घनाभ का जो विकर्ण होगा उसके लिए करना क्या होता है कि लेंथ का स्क्वायर और आपका ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर को क्या करते हैं रूट में लिखा जाता है प्लस करके। तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर। अब उसी तरीके से घन में भी क्या होगा, जब घन में भी कैलकुलेट करेंगे यानी रखना हुआ कहां, यहां से यहां तक, तो इसमें भी यही काम करना होता है। रूट में ए स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर और फिर आपका हाइट का स्क्वायर। तो ए यानी रूट 3a का स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3a, यानी घन का विकर्ण क्या हो गया रूट 3a, घनाभ का विकर्ण क्या हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो अभी तक हम लोग कवर किए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में देखें। तो घनाभ में क्या बताया गया कि क्या होता है, तो घनाभ में सबसे पहले किनारा होता है और सतह होता है और इसका कोण होता है या तो शीर्ष होता है। तो अगर किनारा का बात करें तो किनारा कितना होता है 12 होता है, सतह कितना होता है 6 होता है और इसका जो कोण होता है या तो शीर्ष होता है वो कितना होता है 8 होता है। बिल्कुल। अब उसके बाद हम लोग इसमें और क्या क्या पढ़े, तो इसमें जो पढ़े हैं हम लोग इसका परिमाप। तो परिमाप क्या हो रहा था 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अब इसका जब हम क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो रहा था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और जब उसका आयतन का बात करें तो आयतन क्या हो रहा था एल इंटू बी इंटू एच और विकर्ण क्या हो रहा था रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना के बाद ये हुआ हमारा घन का। अब जब हम घनाभ का बात करें तो घनाभ में क्या होगा, तो घनाभ में क्या होगा, तो घनाभ का सबसे पहले अगर परिमाप देखते हैं तो कितना होगा 12, यानी परिमाप कितना होगा 12 होगा। जब उसका हम क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो रहा था, तो क्षेत्रफल हो रहा था उसका 6a स्क्वायर। जब उसका आयतन का बात करें तो हो रहा था भुजा क्यू यानी ए क्यू। और जब हम उसका विकर्ण का बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था रूट 3a। इस तरीके से अब आई होप आपको लोग रिवाइज कर लिए, मैंने भी रिवाइज करवा। अब इसका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल का। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत है। मैं अखिलेश कसर आज आप लोग को बेलन सिलेंडर के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। आई होप अगर इसके पहले आप लोग घन और घनाभ के बारे में नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वीडियो भी जाकर आप जरूर देखिए एक बार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिलेंडर हम सभी को पता है, सिलेंडर दैट मीन्स हम लोग बेलन के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। वो किस टाइप का होता है, एक फिगर इस टाइप का, ये हमारा बेलन होता है। अब इस टाइप के जितने भी फिगर होते हैं हम सभी को उसको बेलन बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है जो बेलन के जैसा होते हैं, जैसे आप लोग बता सकते हैं, जैसे पाइप हो गया, कुआं हो गया, और क्या हो सकता है पाइप है, कुआं है। उसी तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हम कॉइन को यानी बहुत सारे कॉइन को अगर इस तरीके से रखते जाएं तो ये भी क्या होगा एक सिलेंडर का ही रूप होगा, लेकिन ये कैसा होगा ठोस होगा यानी भरा हुआ होगा। और जो पाइप होता है वो क्या होता है कर्व टाइप का होता है। तो अब और क्या एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है लकड़ी हो सकता है जो गोल होता है, मेरे हाथ में पेन है, ये भी हो सकता है सिलेंडर। और क्या हो सकता है बॉटल हो सकता है कोई। तो इस तरीके का जो भी फिगर होता है वैसे हम लोग सिलेंड्रिकल फिगर बोलते हैं। चलिए तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कि होता क्या क्या है, एक सिलेंडर में होता क्या क्या और ये बनता कैसे। तो गाइस
अगर एक कोई आयत है, क्या है, एक आयत है, और अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद जो फिगर आउट होगा उसे ही हम लोग बेलन बोलते हैं। जैसे अगर एक आयत है और अगर हम लोग इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने से जो फिगर आउट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फिगर बना है इसे ही हम लोग बेलन बोलते हैं, यानी सिलेंडर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है जो हम लोग समझ लेते हैं कि अगर इस आयत को अगर ये चौड़ाई के साथ इस तरीके से इसके लंबाई के साथ फोल्ड करते हैं तो इसका जो चौड़ाई है वो हाइट हो जाता है, यानी जो बेलन का चौड़ाई है वो क्या हो जाएगा, सॉरी आयत का जो चौड़ाई है बेलन का हाइट हो जाएगा। और जो अगर इस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है तो जो इसका लंबाई है, जो पार्ट फोल्ड हुआ है वो क्या हो जाएगा, तो इसके परिमाप के बराबर होगा, है कि नहीं। परिमाप दैट मीन्स कितना, जितना लंबा रहेगा उतना ज्यादा ये सर्कल इसका बनेगा। चलिए ठीक है, इतना तो हम लोग समझ चुके। अब आगे जो समझने वाला बात है वो क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो करना क्या है कि है क्या क्या, तो इसमें देखा जा रहा है कि प्लेन सरफेस एरिया, दैट मीन्स अगर इस डिब्बे को देखते हैं, एक कार्टन को, तो प्लेन ए भी बिल्कुल बेलन के जैसा है, तो एक ए प्लेन हुआ और एक ए प्लेन, यानी अगर पूछा जाए कि इसमें सतह कितना होता है तो सतह तो 3 होता है टोटल, एक ए और एक ए हमारा। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्लेन सतह कितना होता है, प्लेन सतह एक ए और एक ए, प्लेन सतह कितना होता है 2, और दोनों कैसा होता है, आयत के जैसा, अब बिल्कुल देख सकते हैं, सॉरी सर्कल के जैसा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कर्व कितना होता है तो एक पार्ट ए जो होता है वो कर्व होता है। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग निकालते हैं इसका। देखिए अगर कोई ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में समझते देख रहे तो डोंट वरी, मैं जो भी बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर भी आपको इतना तो हिंदी जरूर आता, सॉरी इंग्लिश जरूर आता होगा कि आप समझ सकते हैं, और इतना तो इंग्लिश जरूर आता होगा ताकि हिंदी समझ सके, इतना हिंदी भी आता होगा ताकि आप इंग्लिश समझ सके। तो सबसे पहले इसका जो हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और सबसे पहला जो होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब कर्व्ड सरफेस एरिया पहले होता क्या है, हम लोग इस बात को समझते हैं कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। तो कर्व दैट मीन्स ये जो पार्ट है अभी बताया गया कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कर्व पार्ट। अगर ए पार्ट कर्व है तो यानी इसका एरिया, देखिए गैस आप लोग को ये भी बताया गया था कि जब 3D फिगर में, किसी भी 3D फिगर में जब उसका एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं, तो आप लोग को बताया गया था, जैसे इसका पहले घन और घनाभ में भी यही बात बताया गया कि अगर एरिया निकालना हो तो उसके बेस का जो परिमाप है, जैसे अगर ये सर्कल है तो इसका बेस कैसा होगा, तो इसका जो बेस है, हाइट है, इसका जो बेस है ए पार्ट है, तो इसका बेस कैसा है, सर्कल के जैसा है। देख लीजिए इसका बेस कैसा है, बिल्कुल सर्कल के जैसा। तो किसी भी जब आपको 3D फिगर का जब क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो उसका बेस का परिमाप में क्या करते हैं, बेस का परिमाप में हाइट को हम मल्टीपल कर देते हैं। तो ये जो सर्कल है तो सर्कल का परिमाप क्या होता है गाइस, तो सर्कल का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2πr। और क्या बोला गया कि बेस का परिमाप में हाइट को क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तो इनटू एज। अब यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूं कि कौन क्या है। तो सबसे पहले ए जो पार्ट होता है, या तो ए जो पार्ट है इसे ही हम लोग हाइट बोलते हैं। अब अगर ए सर्कल है, यहां से एक सर्कल ए निकलेगा और एक सर्कल ए, तो हम सभी को पता है कि ए क्या होगा, रेडियस यानी त्रिज्या, यानी ए इसे स्मॉल आर से इंडिकेट किया जाता है। ये दो चीज होता है। और अगर ए पूरा का बात किया जाए तो जाहिर सी बात है कि पूरा क्या होगा, डायमीटर, व्यास होगा। और अगर अभी बात करें तो और इसमें क्या है, तो और इसमें क्या है,
बस बिल्कुल अब ऐसा कुछ खास नहीं है। ए सर विड्थ है, 2 विड्थ है और एक कर्व। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए किसी भी फिगर का क्या करते हैं कि बेस का परिमाप में हाइट को क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। आई होप आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओगे, या तो अगर अभी नहीं बना रहे तो फिर से वीडियो देख सकते हैं। तो ए होगा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, और एच जो होगा ये क्या होगा इस तरीके से, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच। निकालने का तरीका आप लोग को पता चल गया। चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसी बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो वह पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। गाइस ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी बेलन का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी ये जो इसका आर है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है कि इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो सकता है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर और एच, यानी 2 इंटू, अब ये जो पाई होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ये बेसिक सा बात है, आप लोग को पता होता है। और भी क्या होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे 3.143 इस तरीके से होता है। अब बेसिकली ज्यादातर जब ए वैल्यू ही यूज होता है और जब ओ वैल्यू रहता है तो उसमें दे दिया जाता है। ऐसा इसलिए दे दिया जाता है बुक में या तो एग्जाम में, ताकि आपको निकालने में सुविधा हो, काटने में सुविधा हो। तो कितना होगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 30। तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल, यानी 22 दूनी 44 गुना 30, ये हो गया 0, 4 तिया 12 और 4 तिया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका एरिया। चलिए अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए कुछ। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि किसी बेलन का जो त्रिज्या है, त्रिज्या ना देकर अगर ए कह दिया जाए कि इसका व्यास जो है, व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी अब ये हाफ नहीं, एक फुल दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है कि क्या करना होगा, यहाँ आर के जगह पे उस समय क्या हो जाएगा, डी। अब आर तो हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग को ये बात पता है कि किसी भी जो सर्कल होता है, सर्कल का जो व्यास होता है उसके त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो उसके त्रिज्या का दुगना होता है। तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का दुगना। और जब ये त्रिज्या निकालना होगा तो व्यास का क्या करना होगा, हमें आधा करना होगा। तो अब ये 2 और पाई 22/7, अब आर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, यानी 7/2 और गुने 30। तो ये 7 से 7 कैंसिल और ऐसे ए कैंसिल, यानी 22 इंटू 30 जब करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा हमारा आंसर इस तरीके से। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप का बटन जरूर दबाएं। चलिए इसी के साथ इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि अगर हाइट को चेंज कर दिया जाए, जैसे हाइट को अगर कर दिया जाए 28 और इसे व्यास को कर दिया जाए 12 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, बिल्कुल अब आर निकालना होगा, क्या करेंगे, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है कितना है 28। निकालना क्या है, यानी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वक्रपृष्ठ कर रहा है, तो यानी क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2
पाई आर एच। तो क्या करना होगा, 2 और 22/7 और आर कितना है 6 और एच 28, 7 चौक 28 कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया 22 चौक 88 और गुना 6 दूना कितना हो गया 12, तो 12 96, हाथ में बैलेंस कितना रहा 9 और 12 96 और 9 96 और 9 96 और 4 100 और 105 सेंटीमीटर स्क्वायर ए आएगा। चलिए, तो अब जो हम लोग को निकालना है वो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। गाइस, तो बस ये भी बिल्कुल कुछ नहीं है। अब जब हम लोग कर्व निकाल रहे थे तो एक कर्व वाला पार्ट निकाल रहे थे। अब जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो इस वृत्त के क्षेत्रफल को और इस वृत्त के क्षेत्रफल को दोनों को क्या करना होगा, हमें ऐड कर देना होगा तो पूरा निकल जाएगा। यानी कर्व क्या था, कर्व हमारे पास था बिल्कुल 2 पाई आर एच। अब कितना सर्कल हो रहा है 2, यानी एक ए और एक और एक। तो हम लोग को पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक का पाई आर स्क्वायर प्लस एक का और पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। गाइस, अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर को जब कॉमन करेंगे तो एच प्लस आर ये हमारा बचेगा और 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर जो है वो क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब इसका एक दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेम कि जो अभी इसका पहले वाला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। कि क्या था क्वेश्चन, किसी बेलन का जो त्रिज्या था वो जो त्रिज्या था कितना था आपका 7 सेंटीमीटर और जो हाइट था 30 सेंटीमीटर था। तो क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अब निकालना है। तो अब तो दो तरीका, या तो फॉर्मूला आप देखे होंगे तो याद हो गया होगा, या तो अगर नहीं भी याद है तो रटना तो वैसे भी नहीं है। तो क्या करेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल का एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर ये करना होगा। तो अब देखिए, अगर यहाँ हर एक जगह वैल्यू रख के हम सोल्व करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन डेफिनेट है कि वो क्या होगा, लंबा होगा। इसके लिए 2 पाई आर को कॉमन करके वहां पे आपको बताया गया। तो अब यहाँ पे भी 2 पाई आर को अगर कॉमन करते तो एच प्लस आर हमारे पास आता है, यानी 2 और 22/7, आर कितना है 7 और एच कितना है 30 प्लस 7, ए से ए कैंसिल, यानी ए कितना है 2 गुने 22 और गुने 37। अब जब करते हैं तो 37 गुने 74 और गुने 22 मल्टीपल करेंगे तो 22 चौक 88, 8 बैलेंस 8 और 22 सत्ते 154, तो 154 और 8 154 से 60 और 162 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग इसका निकालते हैं, नेक्स्ट जो इसका आयतन को कैलकुलेट करते हैं कि आयतन कैसे निकाला जाता है, यानी बेलन का आयतन अब आयतन का मतलब क्या होता है। गाइस, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आयतन का मतलब क्या होता है। कि जैसे अगर एक गिलास है जो बेलन के जैसा ही है, अब उस गिलास में या तो अगर मग भी है वैसा या तो बॉटल है, उसमें कितना पानी आ सकता है। यानी अगर ये बॉटल है, अगर ये बोला जाए कि ये सिलेंडर के टाइप का है तो इसमें कितना पानी आ सकता है, तो इसमें जितना पानी आएगा उतना पानी आने की कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम या तो आयतन बोला जाता है। अब बात है कि उसमें कितना पानी आएगा, ये डिपेंड करता है किस बात पे, कि उसका बेस कैसा है। बेस कैसा है कहने का मतलब बेस कितना चौड़ा है और हाइट कितना। जैसे अगर इसमें बोला जाए तो इसका पतला सा है
ये जो बेस है पतला है और हाइट लंबा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो देखिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको बताया गया था ये बात भी घन वाला चैप्टर में कि क्या बताया गया था कि किसी भी जब 3D फिगर का आयतन निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, जब क्षेत्रफल निकालना था तो क्या कर रहे थे, उसके बेस के परिमाप में हाइट को मल्टीपल कर रहे थे। क्यों, क्योंकि बेस कितना है उसी के अनुसार। अब जब आयतन निकालना हो तो बेस का एरिया, क्योंकि कहने का मतलब अगर इसमें पानी भरना हो तो पानी तो पूरा में आएगा, या तो कुछ भी डालना है तो पूरा में आएगा, तो इसका बेस कितना बड़ा होगा उस पर डिपेंड करता है। तो वृत्त का जो बेस होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कितना लंबा है इस बात पे भी डिपेंड करता है, तो हाइट को क्या कर देंगे, मल्टीपल, यानी पाई आर स्क्वायर एच जो होगा ये क्या होगा, आयतन हो जाएगा बेलन का इस तरीके से। तो चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन भी कर लेते, सेम क्वेश्चन की जो रेडियस था 7 सेंटीमीटर और जो हाइट था वो 30 सेंटीमीटर। अब अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 और गुने आर कितना होगा, 7 गुने 7 और गुने 30, ए से कैंसिल, 22 और 7 को जब मल्टीपल करेंगे तो 154 और गुने कितना हो जाएगा 30, 0 4 तिया 12 2 1 15 तिया 45 और 1 46। अब सेंटीमीटर यहाँ पे क्यों लिखा जाएगा। गाइस ये बात तो पहले से ही आप लोग को पता चल ही गया होगा कि क्यों यहाँ क्यों आया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर क्यों आएगा इस तरीके से। तो ये हम लोग बेलन का कुछ फॉर्मूला है जो देख चुके हैं, डोंट वरी, अभी और भी फॉर्मूले होते हैं बेलन का। अभी यानी बेलन ऐसा है, अभी अगर बेलन खोखला हो, दैट मीन्स ए तो ठीक है, लेकिन अगर ए और थोड़ा मोटा होता तो क्या होता कि अगर इस तरीके से कहा जाता कि जैसे ए ही अगर ए फुट है तो जाहिर सी बात है कि जितना भी है कुछ तो मोटा है। तो अगर ए पूछा जाता कि इसमें कितना कागज लगा हुआ है, या तो लकड़ी है या तो जो गोल होता है कुछ भी बास लाइक समथिंग लाइक, तो अगर उसमें कितना लगा हुआ, मैं एक फिगर बनाता हूं जिससे ताकि हम लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए तो इस तरीके का, अब अगर एक खोखला बेलन भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाया जाए। इस तरीके से अब अगर इसमें ये पूछा जाए कि इसमें इसका आयतन कितना होगा, यानी ये जो लकड़ी है इसका आयतन कितना होगा, तो एक बात तो क्लियर है कि अगर इसमें इस लकड़ी का आयतन पूछा जाए तो यहां से अगर ये सेंटर है तो ये क्या होगा, रेडियस जो छोटा वाला होगा, और यही सेंटर से अगर इसमें किया जाए तो ये रेडियस होगा जो कैसा होगा, बड़ा वाला। अब हाइट तो दोनों बराबर होगा, तो अगर हम छोटा वाला बेलन का आयतन में से बड़ा वाला बेलन का आयतन को क्या कर देंगे, माइनस अगर कर देंगे, यानी कहने का मतलब जो बड़ा वाला बेलन का आयतन है, सबसे पहले क्या निकालना होगा, आयतन ही निकालते हैं, खोखला बेलन का आयतन। तो क्या करना होगा, अगर खोखला बेलन का आयतन निकालना होगा तो देखिए अब करना क्या होगा कि जो इसका बड़ा वाला है आयतन, यानी बड़ा वाला जो बेलन का आयतन में से छोटा वाला बेलन को आयतन को क्या करेंगे मैं, तो बड़ा वाला बेलन के आयतन के लिए क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर कैपिटल है, कैपिटल करते हैं एच, और माइनस क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और एच यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ये जो हमारा हो जाएगा क्या, आयतन हो जाएगा किसका, तो खोखला बेलन का आयतन। एक बार फिर से समझ लिया जाए कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई ऐसा वस्तु जो इस टाइप का हो, या तो टीन का डब्बा का ही बात कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मोटा टाइप का हो, या तो पाइप का ही बात कर लेते हैं कि उस पाइप का वजन कितना है। तो
अगर ऐसा निकालने के लिए कहा जाए कि पाइप का वजन कितना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पाइप का वॉल्यूम कितना है, तभी तो वजन निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला को क्षेत्रफल में से छोटा वाला बड़ा वाला जो आयतन है छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो ए जो कैलकुलेट करके आएगा वो क्या रहेगा कि मतलब ए वाला पार्ट आएगा सिर्फ, कि ए जो कितना है, ए कितना है, सिर्फ ए वाला पार्ट हमारे पास बचेगा। और ए इसका तो हाइट है, अब हाइट तो दोनों का बराबर होगा, या तो बड़ा है या तो छोटा है। यहाँ पे यहाँ पे आर की जगह पे एच हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसी में अगर ए कहा जाए कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का मतलब क्या, इसका क्षेत्रफल अब हो कहाँ रहा है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं, तो क्षेत्रफल कहाँ हो रहा है कि जैसे अगर एक कार्टन है, अब इसको अगर एक पैक है, अब यहां से इसी से हम लोग समझ लेते हैं कि अगर ए इतना है, एज्यूम करते हैं कि एक होल है और बाकी ए जो आपका मोटाई दिख रहा है ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो टोटल यानी संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि ऊपर कितना लेयर है, इसका नीचे से भी तो लेयर है, और ए वाला पार्ट, और इसी तरीके से सिमिलर ए वाला पार्ट, यानी ये बीच वाला पार्ट को हम लोग को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो बीच वाला पार्ट को कैसे हटाएंगे, यहां से भी हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले इसका जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा था, तो ये हो रहा था हमारे पास 2 पाई आर एच हो रहा था कि नहीं। अब 2 पाई आर एच बड़ा वाला का कर्व हुआ, उसी तरीके से अंदर वाला यानी छोटा वाला का कर्व क्या होगा, 2 पाई आर एच। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि पता नहीं कि ए जो पार्ट है इसका एरिया कितना होगा, हम लोग को नहीं पता है, तो इसके लिए हम ये कर देते हैं कि पूरा का निकाल लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो पूरा का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ऊपर भी पूरा और नीचे भी पूरा। अब ऐसा करते हैं, पूरा का निकालने के बाद अगर इतना को हम माइनस कर देते, कहने का मतलब अगर ये पूरा है और इस तरीके, अगर पूरा में से हम इतना को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए वाला पार्ट सिर्फ बचेगा। तो पूरा तो ए हो गया, अब माइनस कर देते छोटे वाले पार्ट को, यानी -2 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली अब हम लोग को देखना है कि कॉमन क्या है। तो 2 सब में कॉमन है, पाई सब में कॉमन है, और क्या कॉमन है, यहां से एच कॉमन है, तो एच कॉमन कर लिया जाए, और यहां से क्या बचता है, आर प्लस आर, और फिर इधर से क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए, यानी ए हो जाएगा खोखला बेलन का टोटल सरफेस एरिया। गाइस तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस फॉर्मूले को हमें रटना नहीं है, बेसिकली सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इसको समझना है। यहाँ पे देखिए एक और एच तो यहाँ पे दे देना पड़ेगा, क्योंकि एच कॉमन नहीं कर सकते, एच कॉमन करने का मतलब सब में हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एच रहने ही देते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो अगर और भी तरीका है कैलकुलेट करने का, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से ऐसे करते हैं कि 2 पाई आर 2 पाई एच को कॉमन करते हैं, और फिर आर और आर, इसको क्या करते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे इसलिए छोड़ रहा हूं अभी, ताकि जब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे तो सोल्व करने में हमें क्या हो, आसानी हो। तो वाले हैं कोण, हम सभी को पता है कोण दैट मीन्स क्या होता है, तो भाइयों और बहनों कोण यानी शंकु के बारे में हम लोग आज कवर करने के लिए जा रहे हैं अब इस वीडियो में। तो बेसिकली शंकु होता क्या, ये होता है शंकु, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि काटने पे क्या होता है, ये शंकु होता है। शंकु दैट मीन्स अगर सबसे पहले हम इसका एग्जांपल का बात करें तो रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। हम अपने रियल लाइफ में कौन सा ऐसा फिगर देखते हैं जो शंकु के जैसा है, जैसे कि बर्थडे का कैप, जोकर का कैप, और क्या हो सकता है, मक्का हो सकता है, मकई, और क्या हो सकता है, बालू का ढेर हो सकता है, कहीं मिट्टी का ढेर है तो वो हो सकता है, अगर ईटा का ढेर नहीं, ठीक है, अगर सीमेंट का ढेर है, या तो फिर छर्री जो गिट्टी होता है उसका ढेर है, ये सब क्या हो सकता है,
जो हो सकता है, या तो फिर जो तंबू होता है, ठीक है ना, जो सर्कस वाला तंबू होता है वो, ये सब किसका शेप होता है, यानी ये जितना भी फिगर है सब जो फिगर है किसका है। और एक चीज तो भूले गए, आइसक्रीम, ठीक है ना, कोन वाला आइसक्रीम भी आता है। तो जितना का जितना फिगर है सबका सब क्या है, शंकु है यानी कोन है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये शंकु है। अब इसको क्या करते हैं, काट के देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं, रिजल्ट मिलता है तो भी ठीक, नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तो मिलना ही है कुछ ना कुछ। तो ये कट चुका है, रिजल्ट गड़बड़ा गया, ठीक है। देखिए अगर एक जो एक्चुअली में क्या था कि हम प्रॉपर शंकु नहीं बना हुआ था, जिसके वजह से ऐसा हुआ, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। दैट मीन्स ए अगर एक शंकु है, हम लोग यहां से समझ लेते हैं कि अगर ये शंकु है तो वो तो बर्बाद हो गया। अब हम लोग यहां से समझते हैं, दैट मीन्स अब हम जैसे ए एक शंकु है, ठीक है, अगर हम इसको यहां से इस तरीके से काटते हैं तो काटने के बाद जो हमारा शेप बनेगा कुछ इस तरीके से, यानी दो पार्ट में। और जब इस काटे हुए पार्ट को पूरा हम खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का शंकु बनेगा, यानी इस तरीके का पार्ट बनेगा। अब हम लोग इसके क्या करते हैं कि एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स एक छोटा पार्ट मान लेते हैं इस तरीके से, बहुत ही छोटा छोटा पार्ट में, और इसको छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, छोटा छोटा पार्ट में हर एक का नाम थे। इसका मान कर A1, इसका A2, A3, A4, इस तरीके से, यानी बहुत सारा पार्ट बनेगा। अब ऐसा करते हैं कि एक का क्षेत्रफल निकालते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे जब आप बहुत छोटा छोटा यानी पतला पतला करेंगे तो यहाँ से एक चीज पता चलेगा कि इसका जो हाइट है, यानी ये तो तिरछा ऊंचाई है, इसका जो तिरछा ऊंचाई है और जो हाइट दोनों सिमिलर होगा, क्योंकि पतला पतला होगा तो हाइट और तिरछा ऊंचाई बहुत। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हाइट होगा वो तिरछा ऊंचाई के लगभग बराबर सा रहेगा। अब उसके बाद ऐसा करते हैं कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का, कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग को पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या करेंगे, हाफ आधार। अब आधार को क्या माना गया है, A1 2 3 यानी A1 और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई L के बराबर है, तो L, यानी जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इतना होगा, कितना होगा A। अगर इसी तरीके से और सभी का निकाला जाए तो अगला में जैसे इसका निकालेंगे तो A2 आ जाएगा, इसका निकालेंगे A3 A4 A5, इसी तरीके से। तो अगर इस कागज यानी इस कागज का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, तो क्या करना होगा कि लिखते हैं कि पूरे कागज का, तो पूरी कागज का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक का क्षेत्रफल इतना, सेकेंड का A2, थर्ड का A3, इस तरीके से। तो हम कर सकते हैं 1/2 A1 L प्लस 1/2 A2 L प्लस 1/2 A3 L, इस तरीके से। और एक कहां तक, n तक चला जाएगा, n तक नहीं, दैट मीन से तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं 1/2 और L को ऊपर दिखता है, तो 1/2 L को कॉमन करते थे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से बनेगा, यानी पूरा कागज का एरिया क्या हो गया A, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहा है कि अगर ये शंकु है, अब शंकु में कुछ और चीजों को हम लोग जो समझते हैं यहीं पे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या क्या है शंकु में। तो शंकु में होता क्या क्या हम लोग को पता है कि एक इसका समतल होता है, दैट मीन्स प्लेन सतह होता तो नहीं है, बट वो जो सर्कल के टाइप का होता है, और एक इसका एक कर्व होता है, और एक वर्टेक्स होता है, और फिर क्या होता है, ये आपका इसका क्या बोला जाता है, इसको हाइट, ऊंचाई,
जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और इसका एक पार्ट ए होता है जिसको एल से डिनोट किया जाता है, और इसका जो नाम होता है स्लैंट हाइट। इसे स्लैंट हाइट बोला जाता है। और ये हम लोग को पता है कि आर होता है, आर से डिनोट किया जाता है, ये होता है रेडियस होता है। चलिए, तो अब अगर ये देखा जाए कि A1, A2, A3 ये जितना भी बन रहा था, दैट मीन्स ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये साइड वाला, तो अगर ये सर्कल है तो सर्कल का यानी ए वाला पार्ट, यानी ए वाला पार्ट को अगर मापेंगे तो कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि परिमाप 2 पाई आर था। तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा ए कर रहा हूं, हटा रहा हूं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं A1, A2 ए जो आया है, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट ए जो है बराबर है किसका, 2 पाई आर के। तो हम इस पूरे कागज का क्षेत्रफल के लिए, यानी इस शंकु का क्षेत्रफल के लिए क्या लिख सकते हैं कि शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का कैसा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसका, पूरे कागज के क्षेत्रफल के बराबर। तो 1/2 और गुना एल, और इसके जगह पे क्या हम पुट कर सकते हैं, 2 पाई आर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई बच रहा है हमारे पास आर और फिर एल, यानी जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया या तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल के बराबर होगा। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब सॉरी, अगर इसका हमें एक कैलकुलेट करना होगा कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, यानी संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्या करना होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग शंकु में कर रहे थे, सॉरी बेलन में कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग इसमें शंकु में भी करेंगे। तो क्या होगा, एक कर्व का क्या हो जाएगा, पाई आर एल, और प्लस नीचे वाला पार्ट को तो ऐड करना होगा, एरिया जब निकाल रहे हैं तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालना है ना नीचे का, तो पाई और आर जब कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एल प्लस आर, यानी पाई आर एल प्लस आर जो होता है क्या होता है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। अब यहां से हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक शंकु जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना। और हम लोग को ये पता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कोई संपूर्ण त्रिभुज होता है, तो ये बेस हो गया और ये हाइट और ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट है, एल है और ये एच है और ये आर है। हम लोग को अगर एच पता है, आर पता है, तो एल को निकाल सकते हैं। किसी भी 3 डेटा में से अगर 2 दिया हुआ है तो एक तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे भी हम लोग को याद रखना है क्योंकि ये भी हमें काम ही देने वाला है, ठीक है। आई होप आपको इतना तक टोटल बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है शंकु का आयतन पे चलते हैं, आयतन निकालते हैं कि इसका आयतन होता क्या है। तो अगर एक शंकु को देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए, इस तरीके से हम लोग करते हैं कि एक शंकु बनाते हैं और एक बेलन बनाते हैं, और दोनों का जो बेस है सेम लेते हैं और हाइट भी सेम लेते हैं। यानी अगर 5 सेंटीमीटर हाइट का और 3 सेंटीमीटर
रेडियस का अगर एक बेलन ले रहे हैं तो उसी तरीके का एक शंकु भी लेंगे, और आप उसमें देखेंगे कि अगर उसमें कुछ भर के शंकु में अगर बेलन में डालना चाहते हैं तो कितना बार में आएगा। एक बार डालेंगे नहीं भरेगा, 2 बार में नहीं भरेगा। जब आप उसको उस शंकु से कुछ भी पदार्थ को भर के 3 बार डालेंगे तो ये बेलन में पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया यहां से? यानी ये समझ में आया कि जितना बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 यानी 1/3 जो किसका आयतन होता है? शंकु का आयतन होता है। अब यहां से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि एक बेलन है, चलिए अब अगर एक बेलन है तो इसमें भी हाइट होता है, तो यहां से अब अगर इस फिगर को ध्यान से देखा जाए, क्योंकि एक्चुअली 3D फिगर है तो इसमें क्लियर पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेलन है उसके अंदर 3 शंकु बन रहा है। एक शंकु ए बन रहा है, एक शंकु ए बन रहा है और दूसरा शंकु ए बन रहा है। यानी एक जो बेलन है उसमें कितना शंकु बन रहा है? 3 शंकु बन रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है? पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे πr² हो रहा था। ठीक है, तो 3 बेलन यानी एक बेलन के अंदर 3 शंकु हो रहा है, तो एक शंकु का आयतन कितना होगा? तो एक शंकु का जो आयतन हो जाएगा यानी वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? तो πr² और 3 पार्ट है तो 3 यानी πr²h/3 क्या होता है? एक शंकु का आयतन है। दिल से स्वागत है। शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है स्फेयर के बारे में, बेसिकली गोला के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि गोला होता क्या। दैट मीन्स हर वो एक ठोस आकृति जो गोल, दैट मीन्स वो गोला होगा, स्फेयर होगा। दैट मीन्स अब हम बोल सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि बॉल हो सकता है, मे बी इट्स अ फुटबॉल भी हो सकता है, वो भी गोल होता है। और अगर इस तरीके का आकृति का बात करें तो क्या हो सकता है? हमारी पृथ्वी हो सकती है, चांद हो सकती है, और गोला जो शॉर्ट पुट के लिए यूज होता है। इस तरीके का कोई भी आकृति जो गोल हो, मैटर ये नहीं है कि वो ठोस हो या तो खाली हो। अगर वो ठोस है तो भी वो गोला है, और अगर वो खाली है तो भी वो एक गोला ही होगा। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स एक गोले का शेप है। अब इसमें होता क्या क्या हम लोग को ये भी समझ लेना है कि एक गोला में होता क्या क्या। तो गोल अगर कोई भी वस्तु है तो उसका एक सेंटर होगा ही, ठीक है ना। तो इसका भी क्या है? एक सेंटर ए है, और सेंटर से इसका जो सरकमफ्रेंस है वहां तक का जो एक लाइन होता है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अब मैटर आता है कि क्या गोला में हाइट होता है? तो ऐसे गोला में हाइट मेजर नहीं किया जाता है, बट अगर रिक्वायर हुआ तो हाइट होता क्या है इसका? तो अगर इसका ये रेडियस है तो बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक ये भी एक रेडियस है, और यहां से यहां तक ये भी एक रेडियस है। तो जो इसका ये दोनों रेडियस हो रहा है, यानी जो इस गोले का डायमीटर हो रहा है, तो गोला का जो डायमीटर है इस गोला के हाइट के बराबर होता है। यानी ये क्या हो गया इसका रेडियस, और इसे हम बोल सकते हैं डायमीटर है, या तो डायमीटर या तो फिर हाइट भी बोल सकते हैं। यानी हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि जो गोला होता है उसका जो हाइट होता है डायमीटर या तो 2r के बराबर होता है। यानी किसी भी गोला का जो ऊंचाई होगा वो त्रिज्या का क्या होगा? दुगना होगा। इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जो ऊंचाई होगा वो त्रिज्या का दुगना होगा। चलिए अब इसका हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अच्छा इसमें और एक कि इसमें सतह कितना होता है? तो सतह सिर्फ एक ही होता है, वो भी कैसा होता है? कर्व होता है। अगर इसका सतह एक ही होता है और वो भी कर्व होता है तो क्या इसमें टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कर्व यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकलेगा? बिल्कुल नहीं। जो निकलेगा सिर्फ एक ही निकलेगा, और या तो आप उसको कर्व सरफेस एरिया बोलो या तो टोटल सरफेस एरिया बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है? अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस क्या।
हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो गोला होता है उसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होता है, एक ही होता है, एक ही चीज निकलता है। अब उसको अब कर्व सरफेस एरिया बोला टोटल, बट वो कर्व सरफेस एरिया होता है क्योंकि हम कर्व का बात कर रहे होते हैं, और टोटल वही हुआ। और इसमें कुछ, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं कि एक बॉल लेते हैं और एक बॉल लेकर क्या करते हैं, उसमें कील डाल देते हैं, कोई भी बॉल है और उसमें कील डाल देते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर धागा लपेटते हैं। धागा लपेटते हैं, कितना तक धागा लपेटते हैं कि तब तक लपेटते जाते हैं धागा उस पे कि जब तक वो जो गोला है या तो जो बॉल है पूरी तरीके से भर ना जाए। जब वो पूरा तरीके से गोला भर जाए तो हम फिर धागा लपेटना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर जब धागा लपेटेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या इमेजिन होता है। ये देखते हैं कि एक चमत्कार होगा, क्या होगा कि जो वो बॉल होगा, बॉल का रेडियस माप लेने पर, और फिर क्या करेंगे उस पूरे धागा को निकाल के अब इस तरीके से जब हम लपेटेंगे, एक्चुअली सेम रेडियस पे नहीं बन रहा है, मेरा नहीं बना, बट सेम रेडियस पे बनाना है, यानी उस धागे को सेम रेडियस पे फिर लगाना है। तो आप देखेंगे कि वो 4 सर्कल के बराबर होगा। कितने सर्कल के बराबर, 4 सर्कल के बराबर धागा लपेटा जाता है एक गोला में। तो इसलिए बोला जाता है कि जो गोला का क्षेत्रफल होता है वो हमारा, वो जो गोला का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अब जब 4 के बराबर है तो एक का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 4 का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दैट्स वाई होता क्या है कि गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम लोग इसका आयतन को भी कैलकुलेट करते हैं कि आयतन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है गोला में, तो देखते हैं। तो आयतन के लिए बेसिकली इसके लिए भी ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। हम लोग ये देख चुके हैं कि इसका पहले का वीडियो में जो मैंने बताया कि अगर कोई बेलन है तो ठीक है कि जो एक शंकु है, सॉरी एक जो बेलन है, और एक बेलन में क्या हो रहा था कि एक बेलन में हम लोग देख रहे थे कि 3 शंकु निकल रहा था, इसलिए हम लोग जो शंकु का आयतन था वो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, यानी जो बेलन का आयतन था, बेलन का आयतन का 1/3 हो रहा था। सेम थिंग गोला के लिए भी कुछ होता है। तो गोला के लिए क्या होता है, हम इस बात को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि जब एक कोई अगर गोला है और उसका जो वॉल्यूम होगा वो 2 शंकु के वॉल्यूम के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए अगर कोई गोला है, अब आप इसको यहां पे छेद कर दो, और इसका रेडियस और इसका रेडियस और इसका हाइट, यानी गोला का हाइट और शंकु का हाइट बराबर होना चाहिए। तो गोला का हाइट क्या होगा, इसके त्रिज्या का दुगना, और इसके यानी गोला के त्रिज्या का दुगना क्या हो जाएगा, शंकु का हाइट, और इसका जितना त्रिज्या होगा वही इसका त्रिज्या होगा। अब आप देखेंगे कि एक शंकु में जितना पानी अटता है उसका दुगना पानी एक गोला में अटेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो गोला का आयतन होता है 2 शंकु के आयतन के बराबर होता है। अब बात रहा कि कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे कि एक गोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है, क्या होता है एक गोला का आयतन, जी बिल्कुल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो एक का और क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। अब जब हम इसे कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो 3 हमारे पास एलसीएम होगा, पाई आर स्क्वायर एच और फिर पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। बट जो मैंने अभी बताया कि गोला में बेसिकली हाइट नहीं होता है, लेकिन हम लोग को ये बात पता है कि जो गोला का हाइट होता है वो 2 त्रिज्या के बराबर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर और हाइट के जगह पे हम क्या करेंगे, 2r को रखेंगे। अब 2 और 2 एक कितना हो गया 4, और आर स्क्वायर आवर, यानी पाई को ऐसे ही रख देते हैं, और फिर आर स्क्वायर आवर कितना होगा, आर क्यूब बाई 3, यानी 4 पाई आर क्यूब बाई 3। ये हो गया हमारा गोला का आयतन। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको कैलकुलेट करने का तरीका पसंद आया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, जो इसका आगे है गोला में एक और पढ़ना होता है अर्धगोला, यानी ये तो अभी हम लोग गोला का कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अर्धगोला के बारे में देखते हैं कि अर्धगोला होता क्या है। तो जो गोला होता है, यानी इस गोले को क्या कर देना है, आधा कर देना है,
ये जो गोला है जब हम इसको आधा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बिल्कुल ये हमारा बन जाएगा एक अर्धगोला। अब देखते हैं कि अर्धगोला में क्या क्या होता है। अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर। अब ये हेमिस्फेयर में क्या होता है, यानी हेमिस्फेयर में क्या होगा, तो जो गोला में हो रहा था उसका हाफ होगा क्योंकि वही फिगर का हाफ है। बट गाइस यहाँ पे एक चीज हो रहा था कि जो गोला में कर्व सरफेस एरिया हो रहा था, टोटल सरफेस एरिया नहीं, बट यहाँ पे देख रहा है कि कर्व तो है और एक प्लेन भी है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि अगर किसी भी चीज को काटते हैं तो उसका ऊपर एक भी प्लेन बनता है। तो यहाँ पे उस चीज को भी हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो जैसे अगर अर्धगोला का क्षेत्रफल का बात करें, एक ऐसा क्षेत्रफल वक्र क्षेत्रफल का बात करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा कि गोला का जो क्षेत्रफल था, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर था, दैट में से आधा है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्या, अर्धगोला का क्षेत्रफल। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या कि जो अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है वो 2 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका अगर संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल देखते हैं, यानी संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा गैस। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को पता है कि क्या करना होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया में जो बचा हुआ रहता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं तो ऐड कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो रहा था 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या पार्ट बच रहा है, ए वाला जो पार्ट है, यानी एक सर्कल है तो अगर एक फूल है या तो जो भी है तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर अर्धगोला तो 2 पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर इसका हम वापस से आयतन का बात करें तो जितना पानी अगर एक गोला में आ सकता है या तो किसी चीज को जितना हम एक गोला में रख सकते हैं, आधा गोला में उसका क्या रखेंगे, आधा रख पाएंगे। तो जो गोला का आयतन हो रहा था वो हमारे पास हो रहा था 4/3 पाई आर क्यूब। तब आधा गोला है तो 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाता है हमारा अर्धगोला का क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि अगर ये अर्धगोला खोखला है तो फिर क्या होगा। चलिए तो अब हम लोग अर्धगोलाकार कटोरा यानी बाउल का बात करते हैं। तो हम लोग को पता है कि अगर बाउल या तो कोई भी अगर कटोरा होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि मोटाई होता है। तो बस बेसिकली हम लोग यहाँ पे उसी के बात करेंगे कि मोटाई जब रहता है तो वहां पे काम कैसे और किस तरीके से किया जाता है। गाइस अगर मोटाई है तो जैसा कि हम लोग घन वाला चैप्टर में देख रहे थे कि बिना जो ढक्कन वाला संदूक था उसमें किस तरीके से लंबाई या चौड़ाई को कैलकुलेट कर रहे थे, सेम प्रोसेस यहाँ पे करना होगा। तो सबसे पहले अगर इसका हम क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये जो गोला है यानी बड़ा वाला गोला, यानी छोटा जो रहेगा उसका त्रिज्या तो आर होगा, लेकिन जो बड़ा वाला रहेगा उसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर को मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से। तो होगा क्या कि सबसे पहले बड़ा वाला का रेडियस बड़ा वाला का क्षेत्रफल, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब छोटा वाला का क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। बड़ा वाला का जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब ये पूरा ढका हुआ है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा प्लस, यानी और प्लस में क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये पूरा ढका हुआ है तब, लेकिन हम लोग को जैसे अगर ये पूरा पार्ट है तो ये पूरा ढका हुआ का तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को तो चाहिए सिर्फ इस पार्ट का, अगर हम लोग को सिर्फ इस पार्ट का चाहिए दैट मीन्स इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर इस तरीके से। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ अगर कॉमन हो रहा है तो पाई सब जगह कॉमन है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से 2 पाई कॉमन करते हैं, तो 2 पाई अगर कॉमन करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से अगर
या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं यहां से कि 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस हुआ तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई यहाँ पे अगर कॉमन करते हैं, या तो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे कॉमन करने का जरूरत भी नहीं है, या तो अगर पाई कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, पाई कॉमन करने के बाद 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से। बट आई थिंक ए जब आप सोल्व करेंगे तो ए भी ज्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि अगर 3 मल्टीपल करने में आसानी होगा यहाँ स्क्वायर के साथ में। तो कि जो अर्धगोला है, अर्धगोला बाउल है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है। अब अगर इसका एक क्षेत्रफल हुआ, ए तो हो गया कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन अगर इसका वक्र पृष्ठ कैलकुलेट करना हो, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो, तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं। तो अगर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट होगा क्या, तो इसमें ए वाला पार्ट कैलकुलेट होगा वक्र, और फिर ए वाला पार्ट कैलकुलेट होगा। तो आप बताएंगे कि क्या होगा जब कैलकुलेट करेंगे, तो ए वाला और ए वाला क्षेत्रफल, यानी ए क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल, फिर छोटा वाला का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे आयतन क्या होता है। तो बेसिकली जब इसका हम आयतन का बात करेंगे, तो यानी आयतन कहने का मतलब क्या होता है कि इस कटोरे में कितना पानी आ सकता है, या तो कोई भी पदार्थ इस कटोरे में हम कितना रख सकते हैं। तो गाइस जो इसका अंदर का पार्ट है इसी में रखाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोटाई को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये जो इसका मोटाई वाला पार्ट है उसको छोटे वाले पार्ट में से सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया बड़ा वाला, सॉरी आर क्यूब, और जो छोटा वाला है, छोटा वाला को 2/3 पाई आर क्यूब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे छोटा वाला में, बस ए आ गया। अब 2/3 पाई को अगर कॉमन करते हैं तो आर क्यूब और माइनस आर क्यूब, ये हो जाता है हमारा अर्धगोला का आयतन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। आज जो हम लोग शुरू करने वाले फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यानी शंकु का छिन्न फ्रस्टम, दिस इज द चैप्टर, यही वो चैप्टर है जिससे स्टूडेंट जो है फ्रस्टम का फॉर्मूला देखकर क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू मेक इट इजी। देख फ्रस्टम यानी फ्रस्टम होता क्या, सबसे पहले छिन्नक शंकु तक तो ठीक है, बिकॉज वी ऑल लर्न अबाउट द शंकु कोन, हम सभी शंकु के बारे में, कोन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोन क्या होता है। लेकिन अगर बात करें छिन्नक का, तो छिन्नक क्या होता है, तो बेसिकली एक सबसे पहले एक रफ फिगर बनाया जाए कि मतलब ए शंकु था। अब इस शंकु का जब हम ऊपरी पार्ट को काट देते हैं, दैट मीन्स अगर इस ऊपर के पार्ट को काट देते हैं और काटने के बाद क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, ए काटने के बाद ए इसका ऊपर का पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया, हट गया। अब ये जो फिगर हमारे पास दिख रहा है, यही है एक फ्रस्टम या छिन्नक बोल सकते हैं ए। अब बेसिकली इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कंटेंट इन दिस फिगर, इस फिगर में होता क्या क्या है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है रेडियस 1 है और रेडियस 1 है, और ए इसका हाइट हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी हम क्या से देख सकते हैं, एक रेडियस है और एक और रेडियस है, इसे रेडियस 1 कर देते हैं, इसे रेडियस 2 कर सकते हैं। फिर यहां देख रहे हैं ए की हाइट है यानी ऊंचाई, और ए है तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। बेसिकली इतना सारा चीज होता है एक शंकु में। आपको ये भी पता चल गया कि शंकु का सॉरी छिन्नक का, छिन्नक में इतना सारा चीज होता है, और छिन्नक का फिगर किस तरीके से बनता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं इसके आगे का प्रोसेस का। तो इसमें होता क्या है
तो जैसा कि सारे 3D फिगर में होते हैं, आयतन होता है, क्षेत्रफल होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। सेम थिंग कि इस फिगर में भी होता है। इस फिगर में भी आयतन भी होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका दो प्लेन सरफेस बन रहा है और एक कर्व सरफेस बन रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि इसका आयतन क्या होता है। तो बेसिकली कि ए आई थिंक यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है कि शंकु का छिन्नक के बारे में आपको निकाल कर डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि मैंने भी और बहुत सारे वीडियो देखे शंकु के बारे में, तो डायरेक्टली फॉर्मूला को ही बता दिया गया। बट डोंट वरी, देखते हैं थोड़ा सा इसे कि किस तरीके से होता है। तो लेट्स ड्रॉ अ कोन। एक शंकु है और जैसा कि बताया गया कि ए इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा, और इसे अगर यहां से काट कर निकाला जाता है तो इसका एक डायमीटर यहां बनेगा। बोल सकते हैं कि ए जो है टोटल के लिए हाइट हो जाएगा। बिल्कुल। अब अगर इसको सबसे पहले कि इसका नाम अगर दे दिया जाए सारे का, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से। अब जो हम लोग को निकालना है, आयतन निकालना है, दैट मीन्स आयतन किसका निकालना है, हम लोग को आयतन जो कैलकुलेट करना है, हम लोग को छिन्नक का आयतन कैलकुलेट करना है। तो चलिए आयतन कैलकुलेट अभी नहीं करते। आयतन कैलकुलेट करने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर ए सी जी जो बड़ा वाला शंकु है, यानी ए सी जी बड़ा वाला शंकु में से छोटा जो शंकु बन रहा है एफ डी जी, अगर ए सी जी बड़ा वाला शंकु में से छोटा शंकु एफ डी जी को माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो बचेगा एफ डी या तो ए सी डी एफ ए छिन्नक बचेगा। दैट मीन्स अगर बड़े वाले का आयतन में से छोटा वाला आयतन को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए बचेगा। लेकिन कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल GED में, GED एंड ट्रायंगल GBC में। दो ट्रायंगल है GBC और GED। अब हम लोग को या तो अगर आप 9th में भी पढ़े होंगे तो ये पता है कि ए यानी GED और GBC दोनों कैंग्रुएंट फिगर बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसका नेम डाल देते हैं कि जो है। तो हम लोग को पता है कि यहां से यहां तक यानी B से C तक या तो A से B तक क्या है, इसे अगर लिख दिया जाए कि B और लेट BC इक्वल टू कैपिटल R, यानी B और C जो है ये हमारा कैपिटल R है। अब A जो हमारा है स्मॉल r, यानी ED इक्वल टू स्मॉल r। अब G और B सबसे बड़ा है तो G और B अगर सबसे बड़ा है तो एक कैपिटल H हो गया। अब G और E यहां करते हैं, G और B जो हमारे पास है वो कैपिटल H है, और G और E जो हमारे पास है H डैश या तो H1 कर देते हैं। उसके बाद E और B को अगर हम H बोलते हैं तो गाइस अगर E और B हमें फाइंड करना हो तो फाइंड कैसे करेंगे? H तो बात की बात है कि सबसे पहले अगर हमें निकालना हो तो निकालेंगे किस तरीके से कि अगर GB में यानी G और B में से अगर माइनस कर देते G और E को तो हमारे पास E और B बचेगा, यानी H इक्वल टू हम लिख सकते हैं GB जो है
कि H और माइनस H1 या H डैश हो जाएगा, तो हमारे पास जी बी कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, दिख रहा है लेकिन पूरा अच्छा दिखेगा। ब्लू वाला फीका चल रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि ए, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इन ट्रायंगल, अगर यहां से चलते हैं इन ट्रायंगल जीईडी और जीबीसी का बात कर रहे हैं, तो ऐसा यहां लिख सकते हैं कि जीबी बाई जीई, यानी जीबी कैपिटल बड़ा वाला एच और जीई इक्वल टू बीसी बाई ईडी। यहां से तो हो ही सकता है जीबी यानी जीबी और बाई जीई और इक्वल टू बीसी और बाई बीसी और ईडी। हाँ, बीसी और ईडी। चलिए यहां तक हमारा हो गया। अब इसके अनुसार से हम क्या लिख सकते हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ उन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जीबी इक्वल टू एच है हमारे पास, जीई इक्वल टू एच डैश है और या तो H1 है, और बीसी जो हमारे पास है कैपिटल आर, और ईडी जो है हमारे पास है स्मॉल आर। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं एक दूसरे से, इसको यहां और इसको यहां रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें मिलेगा H इक्वल टू H बाई आर इक्वल टू H1 बाई स्मॉल आर इक्वल टू, अगर K मान लिया जाए कांस्टेंट, तो क्या बोल सकते हैं हम यहां से कि कांस्टेंट करने के बाद कि जो हो रहा है H बाई आर इक्वल टू K, यानी H इक्वल टू के आर, और यहां से H1 बाई आर इक्वल टू K, यानी H1 बराबर के आर। अब इस चीज को हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं क्योंकि इसे मिटाना है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है थोड़ा सा। H इक्वल टू के आर है और फिर H1 इक्वल टू के आर, इस वैल्यू। अब यहां से हम लोग इसको हटा देते हैं ताकि बनाने में सुविधा हो। अब हम लोग देखते हैं कि शंकु का आयतन को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शंकु का जो आयतन निकालने के लिए मैंने अभी बताया कि अगर ए बड़ा वाला शंकु में से छोटा वाला शंकु को के आयतन को माइनस कर देते तो ये वाला पार्ट ही हमारे पास बचेगा। तो आयतन बराबर बड़ा वाला शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कर सकते हैं। हम लोग को पता है क्योंकि एच ए बड़ा ही माना गया है, एच कैपिटल है, और फिर छोटा वाला के लिए माइनस जो करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश। अब 1/3 और पाई को अगर कॉमन लिया जाए, 1/3 और पाई को अगर कॉमन लिया जाए, तो यहां से जो हमारे पास बच रहा है आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच 1। अब गाइस आगे देखते हैं 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, यानी हम यहां से कर सकते हैं कि एच का वैल्यू जो है के आर हमारे पास है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू के आर माइनस
आर स्क्वायर H1 या तो H डैश का जो वैल्यू हमारे पास है के आर, इसको पुट कर देते हैं। नाउ वी गोट दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा आर क्यूब के और माइनस यहां से हो जाएगा हमारा आर क्यूब के। अब यहां दोनों में के है तो हम के को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 1/3 पाई के इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब, इस तरीके से। गैस अब हम लोग को पता है कि क्या करना है, तो इसे यहां देख लेते हैं कि 1/3 पाई के। अब यहां से हम लोग को एक फॉर्मूला 9th में पढ़े हैं कि ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यानी ए क्यू माइनस बी इक्वल टू हो जाता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो चुका है। अब ए 1/3 पाई, अब के को वापस से हम इसमें मल्टीपल कर देते हैं। अगर के को वापस से मल्टीपल किया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं के आर माइनस के आर इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। अब यहां से के आर इक्वल टू हमने हमारे पास h है और के आर इक्वल टू H1 है, 1/3 पाई के आर यानी h और माइनस H1 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर हमारे पास एक आया है। अब अगर वापस से इसे देखा जाए तो सॉरी गाइस, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, बट एक लाइन का जरूरत है, मैं इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ इस चीज को यहाँ पे कि 1/3 पाई, तो a पाई और बाई 3 यानी 1/3 पाई और h माइनस h1 का जो वैल्यू हमारे पास है h है a और फिर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो गाइस हमारे पास जो है आसानी से देखिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं वैल्यू को। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से हुआ। आई होप इसका पहले का जो भी काम हुआ है उसे आप समझ चुके होंगे। आयतन निकालने के लिए क्या किया गया कि जो बड़ा वाला शंकु यानी GAC में से GFD वाले शंकु का वॉल्यूम को आयतन को क्या किया गया, घटाया गया। दैट मीन्स अब जो बड़ा वाला शंकु है उसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई और एक कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर और फिर हाइट में कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स ए आर और एच के लिए क्या है जी और ई एच है तो इसके लिए H1 माना गया ए। अब पाई दोनों में है तो पाई और 3 1/3 दोनों में है तो कॉमन कर दिया गया। अब आर स्क्वायर एच यहाँ पे वैल्यू बचा माइनस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर और एच डैश जी। अब ए इसको ऐसे ही रखा गया। अब गाइस यहाँ पे आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखा गया और एच का जो वैल्यू हमारे पास था वो के आर के इक्वल था तो के आर हमने रखा और माइनस आर स्क्वायर को ऐसे ही। अब H1 का जो वैल्यू था के आर का इक्वल था तो हमने के आर रखा। अब आगे जब देखा जाए तो पाई बाय 3 और के स्क्वायर और के को जब मल्टीपल करेंगे तो आर स्क्वायर और आर को जब मल्टीपल करेंगे तो आर क्यूब इंटू के और माइनस आर स्क्वायर और आर को मल्टीपल करेंगे आर क्यूब और के। अब यहाँ देखा जा रहा है कि के दोनों में है तो के को वापस कॉमन कर दिया गया आर क्यू माइनस आर क्यू। अब इस पार्ट को ऐसे ही लिखा गया और हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। उस फॉर्मूला को यहाँ पे रखा गया है और फिर ए पार्ट ऐसा ही और यहाँ पे के को इसमें मल्टीपल कर दिया गया वापस यानी के आर और फिर के स्मॉल आर। उसके बाद यहाँ ये जो सेकेंड लास्ट लाइन है 1/3 पाई और के आर का जो वैल्यू h है हमारे पास वापस से पुट कर दिया गया और ए के आर का वैल्यू वापस से यहाँ पुट कर दिया गया आर स्क्वायर प्लस ए। अब यहाँ पे जो देखा जा रहा है पाई बाय 3
और h माइनस h1 का जो वैल्यू हमारे पास है h है, और r स्क्वायर प्लस r इंटू आर, ये जो वैल्यू आया है यही होता है एक छिन्नक या तो फ्रस्टम का आयतन। तो गाइस आई होप कि फ्रस्टम का आयतन आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा। आप इसे एक बार दो बार अच्छे तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आई नो कि आप फ्रस्टम का या छिन्नक का आयतन निकालने के लिए आसानी से सीख जाएंगे। और जब आप एक दो बार इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर फॉर्मूला जो आपके माइंड में आ जाएगा, एंड आई थिंक कि फिर इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। तो गाइस इसमें जो क्षेत्रफल होगा दो होगा, एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया और दूसरा जो होगा टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो चलिएगा छिन्नक का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के पहले हम लोग इसका एल निकालने के लिए सीखते हैं कि एल कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 90 डिग्री का सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, और ये इसका हो जाएगा बेस। तो अगर हमें यहाँ पे इसका अगर कोई नाम दे दिया जाए कि इस बेस का कोई एक नाम दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे अगर नाम ओ दे देते हैं, तो हम OC को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कि OC को कैलकुलेट करने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, BC और माइनस, या तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी ना कि यहाँ से यहाँ तक आर है स्मॉल आर, तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, और यहाँ से यानी B से C तक क्या हमारा कैपिटल आर। अगर B से C तक कैपिटल आर है और B से R तक अगर स्मॉल आर है, तो R और C क्या होगा, या तो O और C क्या होगा। अगर O और C का बात करें तो OC क्या हो जाएगा, तो BC में से B और O को अगर माइनस करते हैं तो OC हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो B और C जो हमारे पास है ये कैपिटल R है, और माइनस B और O जो है हमारे पास है स्मॉल r के बराबर है, तो A। अब अगर पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं यहां से, तो एल स्क्वायर जो बराबर होगा वो किसका होगा, h स्क्वायर और प्लस ए क्या होगा, OC, यानी r माइनस r का होल स्क्वायर के बराबर। ये होता है हमारा एल। अब यहाँ स्क्वायर है तो इधर रूट में ए हो जाएगा। अब जब इसका अगर क्षेत्रफल का बात करें, इसका क्षेत्रफल का, तो कैसा क्षेत्रफल का, कर्व सरफेस एरिया का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर बात करें तो जैसा कि शंकु में से हो रहा था कि शंकु में क्या हो रहा था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। अगर शंकु में पाई आर एल हो रहा था तो सेम थिंग यहाँ पे भी होगा कि पाई और एल, बट आर के जगह पे क्या करना होगा, इस आर और ए आर दोनों के सम को हमें यहाँ पे रखना होता है, यानी आर प्लस आर को यहाँ पे हमें रखना होगा। जब अब इसका बात करें कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया यानी पाई एल आर प्लस आर, उसके बाद और क्या चाहिए, ए बड़ा वाला यानी पाई आर स्क्वायर, और क्या चाहिए तो ये छोटा वाला। यानी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इसका क्या, अब यहाँ से पाई कॉमन कर सकते हैं ये तीनों में, बट आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो ये जो होता है इसका छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, जो पाई एल, सॉरी अगर आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा हो तो पाई एल आर प्लस आर स्क्वायर, यानी नीचे का क्षेत्रफल और फिर ऊपर का क्षेत्रफल। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके एरिया को। चलिए, तो हम लोग छिन्नक के बारे में, छिन्नक का आयतन निकालने के लिए सीख गए अच्छे तरीके से। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी, और एल निकालने के लिए भी। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर।